दोस्तों, अगर आपको ने भी कैंसर से बचना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब जम्मू कश्मीर में भी कैंसर का इलाज आ चुका है। पहले ये इलाज इंडिया से बाहर की कंट्री में होता था, अब ये इंडिया में भी आ चुका है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कैंसर हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट दीपक कुमार जी। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल कैंसर जो औरतों में देखने को मिलता है, इसकी रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन आई है? देखो, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है और इस कैंसर को अभी रोकथाम के लिए हमारे पास HPV एक वायरस होता है जो एक कॉजेटिव एजेंट होता है इस कैंसर का। तो उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन उपलब्ध है हमारे पास, HPV वैक्सीन कहा जाता है उसको, और ये हमारी अमृत फार्मेसी में उपलब्ध है, जिसके थ्रू हम अपने डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसके थ्रू हम ये पेशेंट्स को, जो भी महिलाएं हमारे पास आती हैं, जो बच्चे हमारे पास आती हैं, उनको ये दिया जाता है। डॉक्टर साहब, ये डोज कितनी बार लगानी पड़ेगी? 6 महीने बाद या साल बाद क्या होता है? नहीं, इसमें जो डोज पैटर्न होता है वो 6 महीने में मतलब 2 बार देना पड़ता है। जो 6 मंथ में 2 बार? हाँ, 6 महीने में 2 बार। जो फीमेल्स हैं जो 15-16 साल से छोटे हैं उनको 2 बार देते हैं, और जो उनसे ज़्यादा हैं उनकी डोज 3 बार भी हो सकती है। और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि 2 या 3 डोजेज़ में उनको देने की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आम जनरल पब्लिक का ये व्यू है कि हमने कोरोना की वैक्सीन भी लगाई है, कुछ हम बीमार भी हो चुके हैं या कुछ, इसमें क्या साइड इफेक्ट रहेगा? देखो, अब कोरोना और ये वैक्सीन में थोड़ा सा फ़र्क है जी। कोरोना की वैक्सीन आपको पता है कि कोविड पेंडेमिक के दौरान ही इस्टेब्लिश की गई थी, ट्रायल्स इतने नहीं हो पाए थे और उसको फिर देना पड़ा इमरजेंसी में, इस बीमारी को, कोविड को रोकने के लिए, इस दुनिया में जो महामारी फैली हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये वैक्सीन HPV ये पूरे ट्रायल से गुज़र के फिर ये हमारे लोगों के यूज़ के लिए आई है मार्केट में। और इसमें ऐसा है कि बड़े मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स में कोई नोटेड नहीं है, और ज़्यादातर महिलाओं को कोई पता भी नहीं चलता कोई साइड इफ़ेक्ट का, और ऐसा कोई मतलब इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसको हम नोटिफाई कर सकें कि भाई इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है अब तक की स्टडीज़ और अब तक के यूज़ के अकॉर्डिंगली। मोस्ट क्या एज रहेगी इस वैक्सीन की? इसमें जो आइडियल एज है वो है 11 साल से लेकर 16 साल तक, बट 9 साल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके 15-16 साल के बाद जो लोग करवाना चाहते हैं 26 साल तक ये ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और इसका ये होता है कि बिफोर एक्सपोजर टू द वायरस, क्योंकि ये वायरस अधिकतर सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है, तो ये हमारी जो फीमेल्स हैं जो एक्सपोज नहीं हैं अभी तक वायरस को, उनमें सबसे इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीन। लेकिन फिर भी जो ये है ये हम 45 ईयर्स तक वो भी ले सकते हैं, उसको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपनी प्रिवेंशन के लिए इस वैक्सीन को ले सकते हैं। जब किसी को सर्वाइकल हो जाता है उसके बाद वैक्सीन लेना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगी। नहीं, उसके लिए तो फिर वो कैंसर हो गया तो प्रिवेंशन का रोल ख़त्म हो जाता है ना, फिर तो वो ट्रीटमेंट पार्ट में चला जाता है सारा। तो इस करके जिसको है उसको वैक्सीनेशन का कोई लाभ ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि हो चुका है वो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने इस वैक्सीन का कितना रेट डिसाइड किया गया है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसमें अभी तक जो हम अपनी अप्रूव्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्मेसी अमृत फार्मेसी के थ्रू 1600 रुपये के लगभग एक डोज दी जाती है। एक डोज 1600 रुपये? हाँ, बट हमारे प्रिंसिपल सर के एफर्ट्स और गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद हम जल्दी ही इसको फ्री ऑफ कास्ट कर देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले 1 या 2 महीने में मैक्सिमम ये आम लोगों तक फ्री ऑफ कास्ट हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, एक कैंसर इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी मशीन आई है PET स्कैन मशीन, जो कैंसर पेशेंट्स को काफ़ी कराने को मिलती है, मगर इसका क्या रेट है हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? देखो, PET स्कैन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मतलब हमारे जम्मू के लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे इंस्टीट्यूट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू में एक लोगों के लिए बूंद साबित हो रहा है, क्योंकि वो जो लोग पहले इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, कुछ साल पहले जो स्टेट से बाहर जाना पड़ता था, वो अब यहाँ करवाते हैं। और उसका रेट गवर्नमेंट ने एक मिनिमम रेट ही मैं मानता हूँ, ज़्यादा नहीं है, वो है 10,000 रुपये एक स्कैन का, जो कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें वो 30-40 हज़ार रुपये। नहीं, वो अलग अलग रेट है, मुझे लगता है कि 16-17 हज़ार से कम कहीं भी नहीं है, उससे ऊपर ही रेट्स हैं ज़्यादातर। और वो फिर आप पेशेंट को अगर हाफ रेट के आसपास मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये पेशेंट के लिए अच्छा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक जी, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि अब जम्मू वासियों के लिए काफ़ी खुशखबरी है, खासकर उन औरतों के लिए जिनको सर्वाइकल कैंसर है। उनका ख़ास तौर पे अब कुछ ही महीनों के बाद वैक्सीन शुरू होने जा रही है, मगर फ्री ऑफ
कास्ट लगेगी। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।